प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करने का सही तरीका आप सीखें, क्योंकि प्रार्थना करना मांगना ही जरूरी नहीं है। बहुत से भाव बहन सोचते हैं कि हम प्रार्थना में मांगना है कि हमारी शादी हो जाए, हमें घर मिल जाए, हमें बिजनेस मिल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन प्रार्थना में सबसे पहले आपको प्रार्थना करना सीखना होगा, क्योंकि प्रार्थना जब आप करें तो आप परमेश्वर की स्तुति को करें, परमेश्वर के महिमा को करें, परमेश्वर की आराधना को करें। आप सोचेंगे हम कैसे करें? जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति को करेंगे, अपने शब्दों से करें, परमेश्वर के बखान को करेंगे, परमेश्वर की तारीफ को करेंगे। तो मैं एक वचन पढ़ती हूँ यहाँ पर, पहला इतिहास की किताब 16 अध्याय 25 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। क्योंकि यहोवा महान है और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यहोवा महान है और वह स्तुति के अति योग्य है। परमेश्वर की स्तुति करना, हमें परमेश्वर की बड़ाई करना, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है। परमेश्वर की बड़ाई करें, अपने शब्दों से करें, परमेश्वर की स्तुति को करें, परमेश्वर की महिमा को करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है। परमेश्वर हमारा स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ बखान बड़ाई आराधना के योग्य है मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो सब देवताओं में महान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि भजनकार भी कहते हैं कि परमेश्वर महान है, उसकी स्तुति को करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा के लिए है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति को करो, परमेश्वर की महिमा को करो, परमेश्वर की बड़ाई को करो। जब आप अपने शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई को करते हैं, परमेश्वर के बखान को करते हैं, परमेश्वर की आराधना को करते हैं, परमेश्वर को भाता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी महिमा को कर रहे हैं, मेरे बड़ाई को कर रहे हैं, मेरे स्तुति को कर रहे हैं, कि परमेश्वर को भाता है। इसलिए परमेश्वर की महिमा को आप करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो परमेश्वर की महिमा को करे, परमेश्वर की तारीफ को करे, परमेश्वर की प्रशंसा को करे, परमेश्वर की आराधना को करे। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को बनाया है। इसलिए आप परमेश्वर की तारीफ को करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य हैं। हमारा परमेश्वर कितनी महान है, इसलिए परमेश्वर का बड़ाई करना चाहिए, परमेश्वर की प्रशंसा करना चाहिए कि परमेश्वर इसके योग्य है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति महिमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर महान है। परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, परमेश्वर की प्रशंसा को करना है, परमेश्वर के नाम को बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य हैं। बहुत से भावें सोचते हैं कि क्यों आराधना को करना चाहिए, क्यों प्रशंसा करना चाहिए, क्यों तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि आराधना, प्रशंसा, स्तुति ऐसा शब्द है कि जो मानो कि हम लोग देखते हैं कि शैलेश और पोलोसासलास के जीवन से देखते हैं कि वो दोनों बंदी गृह में थे। वहाँ पर गेट पर सैनिक खड़े थे, लेकिन आधी रात में उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई को किया, परमेश्वर के बखान को किया, परमेश्वर की आराधना को जब करने लगे तो वहाँ पर जो बंद पड़ा था, जो वो लोग मानो कि हथकड़ी लगी थी, लेकिन वहाँ पर जब आराधना को करने लगे तो अचानक भूकंप आया, तूफान आया, और वहाँ पर जो ताला लगा था और जो वहाँ पर खड़े थे सैनिक, वहाँ पर अचानक भूकंप ऐसा आया कि मानो कि वहाँ का जो
मेन गेट था, जो दरवाजे थे वो खुल गए और उनकी हथकड़ियाँ टूट गई, वो लोग बाहर आ गए। इसीलिए परमेश्वर की महिमा को करना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई के करना चाहिए, परमेश्वर के स्तुति को करना चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, बंद दरवाजे आपके जीवन से खुल जाएगा, रुकावटें बाधा दूर हो जाएंगी। अ, आपके जीवन का जो रुका हुआ काम है बनने लगेगा। जब आप परमेश्वर का पढ़ाई करेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति को करेंगे, परमेश्वर की आराधना को करेंगे, तो मानोगे जो आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, दूर होने लगेंगी और बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। क्योंकि जैसे पौलुस और सीलास के जीवन में हुआ कि वो दोनों को सबने बंदी गृह में डाल दिए थे, लेकिन वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। क्योंकि विपरीत समय में उन्होंने परमेश्वर की महिमा को किया, परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की तारीफ को किया, परमेश्वर की प्रार्थना को किया, परमेश्वर की प्रशंसा को उन्होंने किया और परमेश्वर की आराधना को किया। विपरीत समय में आधी रात में, ताकि मानो जहाँ पर ताला लगा था और जहाँ पर गेट था वहाँ पर पहरेदार खड़े थे, लेकिन आधी रात में जब प्रशंसा को किया, आराधना को किया, तो वहाँ पर अचानक भूकंप आया और मानो कि उनके जो बेड़ियाँ लगी थी वो बेड़ियाँ खुल गई और जो फाटक थे वो खुल गए और मानो वहाँ से जो पहरेदार थे, पहरेदार पता ही नहीं चला था कैसे ये सब हुआ, लेकिन सब लोग अचंभव हो गए। तो इसलिए परमेश्वर को महिमा को करना चाहिए, परमेश्वर के तारीफ बखान बड़ाई को करने चाहिए। हम लोग देखते हैं इजरायलियों के जीवन से, जब यहोशू ने ये हीरो की दीवार ऐसे उसको बाहर निकलना था, तो मानो कि परमेश्वर ने उससे कहा कि जा वहाँ पर 7 चक्कर लगाना, 7वें चक्कर जब लगाना तो परमेश्वर का महिमा को करना, जय जयकार को करना। उन्होंने ऐसा ही किया, 6 चक्कर लगाया, 7वां चक्कर जब लगाया तो परमेश्वर का जय जयकार किया, तो वहाँ पर नींव से हिल गई दीवार और वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हुआ और वो दीवार गिर गई और वहाँ पर रास्ते बन गए और इजरायली लोग वहाँ पर गए। तो इसलिए आपको परमेश्वर को महिमा को करना जरूरी है, परमेश्वर के बखान को करना जरूरी है, परमेश्वर की स्तुति को करना जरूरी है, परमेश्वर के बखान पढ़ाई को करना जरूरी है। कि जो आपके जीवन में है, मानो कि आपको लग रहा है कि असंभव काम अब नहीं हो सकता संभव, परमेश्वर के आप बखान को करें, पढ़ाई को, प्रशंसा का, स्तुति को, महिमा को, आराधना को, तो आपके जो लग रहा संभव काम परमेश्वर संभव कर दिखाएगा। आपके जीवन में रुके हुए काम बनने लगेंगे। जो बंद दरवाजे बहुत सालों से पड़ा हुआ दरवाजे खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो आशा करती हूँ आप समझ गए हैं कि प्रार्थना करने का सही तरीका यही है। जब आप इस तरीके से आप परमेश्वर की प्रार्थना को करेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने लगेंगे। जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु, हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य है। प्रभु प्रभु आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं प्रभु, आप महान है मेरे प्यारे प्रभु, आप स्तुति के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य मेरे प्यारे प्रभु, आप प्रशंसा के योग्य मेरे प्रभु, आप आराधना के योग्य मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु, हृदय गहराई से प्रभु आपका प्रशंसा करते हैं, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं प्रभु, असंभव को संभव कर दिखाते प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने प्रभु भजनकार कहते हैं मेरे प्यारे प्रभु, है कि प्रभु की महिमा को करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की करुणा सदा के लिए है। इसलिए प्रभु की स्तुति महिमा को करना चाहिए। जो आपके जीवन में बंद दरवाजे खुलने लगेगा, प्रभु की महिमा को करेंगे। और जब पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में थे तो वहां पर आधी रात में विपरीत समय में परमेश्वर की आराधना किए, परमेश्वर की महिमा को किए। जब आप करेंगे विपरीत समय में तो परमेश्वर आपके जीवन में व्यवसाय करेंगे। और जो
और परमेश्वर की महिमा को करता है, परमेश्वर के बखान को करता है, परमेश्वर की स्तुति पढ़ाई को करता है। विपरीत समय में वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। जैसे पौलुस सैलेस ने वहाँ पर बंदी गिरे में थे, वहाँ पर आधी रात में जब प्रभु की प्रशंसा करने लगे, आराधना को करने लगे, तो वहाँ पर अचानक आधी तूफान आया। और वहाँ पर जो पहरेदार खड़े थे, मेन गेट पर ताला लगा था, वहाँ पर अचानक आधी तूफान आया और उन लोगों की जो बेड़ियां लगी थी, बेड़ियां भी खुल गई। और जो बंद दरवाजे पड़े थे, ताला लगा था, पहरेदार खड़े थे, पहरेदार भी वहां से हट गई। अपने आप सब कुछ खुल गया और लोग बाहर आ गए। इसलिए परमेश्वर को महिमा को करनी चाहिए। आपके जीवन का जो बंद दरवाजा खुलने जा रहा है, रुकावटें बाधा दूर होने जा रही है, इसलिए परमेश्वर की महिमा को करनी चाहिए। परमेश्वर से आप जब इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत काम को होगा, अद्भुत चमत्कार होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के रखे प्रभु, सुंदर से सुबह दिखाई, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने जनवरी महीने में सही सलामत रखा मेरे प्यारे प्रभु। ये फरवरी महीने प्रभु जो भी काम रुका हुआ है प्रभु, यीशु के नाम से बनने पाए, हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु आपके लोगों में, आपके लोगों के जीवन में प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के तारीफ बखान बड़ाई को करेंगे, प्रशंसा को करेंगे, तो बंद दरवाजे आपके जीवन में खुलने लगेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो आपके लोगों के जीवन में जो बंद दरवाजे पड़े हैं, रुके हुए काम है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु बनने पाए, यीशु के नाम से बंद दरवाजे खुलने पाए। धन्यवाद प्रभु। पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद सहायता को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम सबके संग संग में रहे मेरे प्यारे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वो हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों की रक्षा करते, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, हर तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपको देने वाले बनाएंगे 2026 में। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके काम पर ऐसे आशीष दे दी और किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुख में, परेशानी, बीमारियों में से समय में आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानियां, बीमारियां है, रोग है, अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए, इसी समय में आज्ञा देती सुख के नाम से आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ने निकलेगी। जो दुख है, परेशानियां, बीमारियां, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा मेरे साथ में। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, इसी समय माँ कहते यीशु के नाम से आपके जीवन के शरीर को छोड़ के निकलने जा रही बीमारी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए, उस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी छोटे बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में जो भी दुख है, परेशानी, बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हैं। जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की बीमारी, इसी समय छोटे बच्चे, नौजवान के शरीर को छोड़ा, निकल जो बीमारियां, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी पैर में दिक्कत है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, दुर्बलता है, कमजोरी है, इसी समय में आज्ञा देते हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, एड़ियों का दर्द, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ा, निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी है, बवासीर की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है।
जिनके भी शरीर में कैंसर, हार्ट की बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। अल्सर, ट्यूमर, साइटिका, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे, निकल जाता रहा, कोई अधिकार नहीं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने लोगों को हर एक बीमारियों से छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने लोग को घाव चोट लगे प्रभु, आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों का साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दिन के मनोरथ तो पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरा का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए। धन्यवाद, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, प्रभु जैसे आपने हन्ना पर दया किया, सारा पर दया किया, वैसे प्रभु अपनी बेटी पर दया करे मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु, उनके कोख को प्रभु ब्लेस करे प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे प्रभु, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हुए जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु मैं आपको इनवाइट करती हूँ। जो भी कमी घटे अपनी महिमा में धन से प्रभु उनके लिए उपाय प्रबंध करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया, पूरा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जिन बच्चों का पेपर प्रभु, हाई स्कूल, इंटर प्रभु, उनको प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु जाके, ताकि प्रभु अच्छा से प्रभु तैयारी करके दें या अच्छा से पेपर देने पाए, ताकि अच्छे नंबरों से पास होकर प्रभु आपकी महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो लोग ज्यादा चिंता करते प्रभु, आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।